नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में सब लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं पूछता। अब ममता बनर्जी के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब से उनकी शर्मनाक हार हुई है तब से ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका साया भी उनका साथ छोड़ने को बेकरार है। मचल रहा है कि अब ममता बनर्जी का साया भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं। बुरी तरह से चुनाव हार चुकी हैं। उनकी पार्टी तो पूरी तरह से ध्वस्त हो ही गई इन चुनावों में। स्वयं ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई भवानीपुर से, जहां उनका रेसिडेंस है। भवानीपुर से वो 15,000 वोटों से हारी हैं। पिछली बार वो जो नंदीग्राम से हारी थी तो 2,000 वोट से हारी थी। इस बार तो अंतर और भी ज्यादा है। और नंदीग्राम में उनका घर नहीं था, लेकिन भवानीपुर में तो कालीघाट उनका घर है और 15,000 वोट से हारे। और उस पर भी बड़ी बात कि पिछली बार भी शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया, इस बार भी शुभेंदु अधिकारी ने हराया। और जिसने उनको 2 बार शर्मनाक शिकस्त दी, अब वही नेता, अब वही शख्स पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री है। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है? तो जब ममता बनर्जी की ऐसी शर्मिंदगी हो गई तो उनके सारे करीबी लोगों ने भी जैसे उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। और देखिए, जो खबर आ रही है कि उनके जो विधायक हैं और उनके जो सांसद हैं, कलकत्ता में उनके जो विधायक हैं और दिल्ली में उनके जो सांसद हैं, उनमें जबरदस्त असंतोष है, जबरदस्त असंतोष है। और हर कोई पार्टी छोड़ने की उनको धमकी दे रहा है। ममता बनर्जी किसी तरह से उनको मनाने में लगी हैं। अभी आपने खबर देखी होगी कि कल्याण बनर्जी ने किस तरह से हार के बाद ममता बनर्जी को टारगेट किया और कहा कि यह जो पूरी हार है उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो आईपैक है। और आईपैक को शह किसने दी? ममता बनर्जी ने दी, अभिषेक बनर्जी ने दी। और जब इतनी आलोचना हो गई, कल्याण बनर्जी ने जम के आलोचना कर दी, तो ममता बनर्जी ने उन्हें मनाने की कोशिश की और काकोली दास्तेदार जो चीफ व्हिप थी उनको हटा करके कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया पार्टी का। तो ये एक उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से कल्याण बनर्जी को मना लिया जाए। लेकिन इससे असंतोष कोई कम नहीं हो रहा है। अब खबर तो यह है कि पश्चिम बंगाल में उनके जो विधायक हैं 50 से ज्यादा, देखिए कुल उनके पास 80 विधायक हैं। खबर यह है कि 50 से ज्यादा विधायक असंतुष्ट हैं और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वो पार्टी को तोड़ दें। ऐसा हो सकता है। और जब से यह खबर मीडिया में आनी शुरू हुई है, ममता बनर्जी बिल्कुल, आप एक तरह से समझिए कि फ्रस्ट्रेट हो गई हैं। फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उनके मन में इस तरह से भर गई है, हताशा उनके मन में इस तरह से भर गई है कि वो खुल करके अब इसका इजहार कर रही है। और एक तरह से उन्होंने मान लिया है कि उनका तिलस्म, उनका जादू खत्म हो चुका है। और ये जादू सिर्फ जनता की नजरों में खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उनका जो अपना कैडर है, उनका अपना जो वर्कर है, उनकी नजर में भी ममता बनर्जी का जादू खत्म हो गया है। और अभी एक बैठक उन्होंने बुलाई अपने कालीघाट रेसिडेंस पे। उन लोगों को बुलाया जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था। और वहां उन्होंने ऐसी बात कही जिससे बड़ा स्पष्ट है कि वो न सिर्फ चुनाव हारी हैं, बल्कि पॉलिटिक्स का जो बैटल है, राजनीति का जो युद्ध है, शायद वो भी मन में हार चुकी हैं। उन्होंने वहां कहा कि भाई अब जिसको जाना है वो जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। ये आदमी कब कहता है? ये आदमी कब कहता है? अगर कोई नेता ये कह दे कि भाई हमारी पार्टी से अगर कोई जाना चाहता है तो जाए, हम रोकेंगे नहीं, ये वो तब कहता है जब उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, उसके कहने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ममता बनर्जी आज उसी स्थिति में पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि भाई जिसको जाना है जाए, हम किसी को रोकेंगे नहीं। और देखिए, ये जो बैठक हुई है, ये क्लोज डोर मीटिंग थी, एक तरह से सीक्रेट मीटिंग थी। ये जो उनका कालीघाट में उनका जो घर है, वहां पे इन सारे लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने चुनाव लड़ा था। और ममता बनर्जी इतनी हताश दिखी इस बैठक में। उन्होंने कहा कि भाई मुझे मालूम है कि लोग जाएंगे तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वो जाती हैं तो वो जाते हैं तो जाएं, हमें इस पार्टी को फिर से बनाना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, पार्टी का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, यह कहा उन्होंने। और इस बैठक में
तमाम बड़े लोग मौजूद थे। ममता बनर्जी तो थी ही, जो जनरल सेक्रेटरी हैं और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी वो भी वहां मौजूद थे। और इस पूरी बैठक में ममता बनर्जी की कुंठा देखने को मिली। वो किस तरह से कुंठित थी, किस तरह से हताश थी, वो सारी चीजें देखने को मिली। अब देखिए, यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब चारों तरफ ये खबरें उड़ रही हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी में जबरदस्त असंतोष है। कोई विधायक धमकी दे रहा है, कोई सांसद धमकी दे रहा है। खबर तो यह भी है कि जैसे फूट पड़ गई है उनके विधायक दल में, वो पार्टी तोड़ने को मचल रहे हैं, वैसे ही दिल्ली में उनका जो संसदीय दल है उसमें भी क्रैक पैदा हो गया है, उसमें भी फूट पैदा हो गया है और वो बिल्कुल टूट के बिखरने को बेकरार है। खबर तो यह भी है कि उनके लोकसभा में जो सदस्य हैं और राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनमें से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी किस तरह से टूट गई। तो जब नेता कमजोर होता है तो सांसद तो भागने ही लगते हैं। अरविंद केजरीवाल कमजोर हुए तो उनके राज्यसभा के 10 में से 7 सांसद भाग गए। तो अगर यही चीज ममता बनर्जी के साथ होती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जिस तरह की खबरें बंगाल से आ रही हैं, कोलकाता से आ रही हैं, वो ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। वो उन्हें परेशान करने वाली है और ममता बनर्जी परेशान है। तभी तो कालीघाट की इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई मुझे मालूम है कि लोग जाना चाहते हैं, अब मैं उनको रोक नहीं सकती, उनको जाना है तो वो जाएं, हमें पार्टी को फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये जो ममता बनर्जी की हताशा है ना, वो आखिर क्यों दिख रही है? उसकी वजह यह है कि तृणमूल कांग्रेस की जो शर्मनाक हार हुई है। अब देखिए, 294 असेंबली सीट में से पार्टी सिर्फ 80 जीत पाई, जबकि पिछली बार 200 से ज्यादा उनको सीटें मिली थी। इस बार तो देखिए 294 में से वो 291 लड़ी थी और 3 अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ दिया था। तो 291 में से 211 कैंडिडेट उनके हार गए। कैंडिडेट तो हारे, खुद ममता बनर्जी भवानीपुर से हार गई, वो भी एक बड़े मार्जिन से। 15,000 का मार्जिन ये विधानसभा में बहुत होता है, लेकिन भवानीपुर की जनता ने उनको खदेड़ दिया। और देखिए, भवानीपुर में वो हार रही है, वो तो कैंपेन के आखिरी दिन ही बात समझ में आ गई थी, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ही समझ में आ गई थी बात, जब भवानीपुर में उनकी जो आखिरी रैली थी वहां से वो भाग चली। संबोधित भी नहीं किया उन्होंने वहां की भीड़ को, क्योंकि एक तो भीड़ कम थी और जो लोग भी वहां मौजूद थे उनके चेहरे पे कोई जोश नहीं था, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, जेस्चर पोस्चर से लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ममता बनर्जी ने बहाना बना दिया कि 100 मीटर दूर ये बीजेपी की भी एक सभा हो रही है, शुभेंदु अधिकारी आने वाले हैं और माइक जो है हमारी तरफ घुमा दिया गया, इसलिए मैं जा रही हूं, मैं नहीं बोलूंगी। समझ में आ गई थी बात कि उनको ये समझ में आ गई बात कि भाई अब बोलने से कोई फायदा नहीं है, भाषण देने का वक्त नहीं रहा, लोगों ने मन बना लिया है। तो फैसला तो उसी वक्त आ गया था और जब वो 15,000 वोट से हारी तो उसकी तस्दीक हो गई कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही समझ गई थी कि वो बुरी तरह से हारने वाली हैं। अब देखिए, कालीघाट की जो बैठक हुई है उसमें ममता बनर्जी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे ये जो लोग हैं हमारी पार्टी में, अब वो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, वो सब स्विच ओवर करेंगे, वो दल बदल करेंगे। वो कहती हैं उनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसे लोगों की लंबी कतार है जो कि इस्तीफा देंगे। ये उनको देखिए पता है, ये उनको पता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, लेकिन हम उससे विचलित नहीं होने वाले हैं। उनका कहना है कि हम पार्टी को फिर से बनाएंगे। ठीक है, आप पार्टी को बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता जी आप ये भी सोचिए कि आखिर यह स्थिति क्यों आई, आखिर क्यों लोगों का भरोसा आप में उठ गया है और आज आप इतनी हताश क्यों हैं? अपने 15 साल के शासनकाल में आपने जिस तरह से पश्चिम बंगाल को चलाया और जिस गति में इसको पहुंचा दिया है, महिलाओं का जो आपने अपमान किया, यह कह दिया कि रात में 7 बजे से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा बलात्कार हो सकता है, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए वहां हिंदू महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ, चुनावी हिंसा जो हुई, उसकी कोई मिसाल है क्या? तो आपको ममता जी ये भी सोचना चाहिए। और मुस्लिम तुष्टीकरण को आपने इस लेवल पे जाकर के आपने उसको छोड़ा कि लोग ये कहने लगे कि भाई ये पश्चिम बंगाल में कोई शरिया लॉ लागू है क्या? कोई शरिया लॉ लागू है क्या वहां पे? और आपने ये भी कह दिया कि भाई जो गाय दूध देती है वो 2 लात मारे तो बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब आपका ये कहना था कि चूंकि मुसलमान हमें एक मुश्त वोट देते हैं तो अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो हम उसको सहेंगे। कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है क्या?
तो आपने हर मर्यादा को पार कर दिया। सत्ता के लोभ में आप इतनी सत्ता लोलुप हो गई, आपको सत्ता से इतना मोह हो गया कि आपने हर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। और आज आपकी स्थिति यह है कि न सिर्फ जनता ने आपको ठुकरा दिया है, दुत्कार दिया है, बल्कि आपके अपने लोग आपको दुत्कार रहे हैं, आपको भगा रहे हैं। तो आपको इस पर सोचना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी का बुरा वक्त तो चल ही रहा है। उनके भतीजे जो अभिषेक बनर्जी है ना, उनकी भी नकेल कस दी गई है और उनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह की भाषा का इस्तेमाल अभिषेक बनर्जी ने किया था। यह गुंडों की भाषा वो इस्तेमाल करते थे। डायमंड हार्बर में क्या कहा उन्होंने? डायमंड हार्बर में उन्होंने कहा कि भाई पिछली बार तो कुछ विधानसभा में आपने हमें हरा दिया था और हमने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार 4 मई के बाद हम देखेंगे कि कौन सा दिल्ली से बाप आकर के तुम्हें बचाता है, कौन सा बाप दिल्ली से आकर के तुम्हें बचाता है। यह भाषा थी अभिषेक बनर्जी की। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस तरह की न जाने कितनी आपत्तिजनक बातें की होंगी, लेकिन अब खबर यह है कि उनको इसकी कीमत सूद समेत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है और उनकी गिरफ्तारी का रास्ता भी प्रशस्त हो गया है। वो गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। इस तरह की भाषा, गुंडों की भाषा, मुख्यमंत्री का भतीजा सांसद, जनरल सेक्रेटरी एक पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है, ये अक्षम्य है। और ममता और अभिषेक बनर्जी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो कंप्लेंट है वो तो 5 मई को ही फाइल हुआ था। एक राजीव सरकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल किया था चुनाव परिणाम जब आए थे उसके एक दिन के बाद। और उन्होंने अपने कंप्लेंट में कहा था, जो कि बेगुलाती पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, उन्होंने कहा था कि अभिषेक बनर्जी ने काफी आपत्तिजनक बयान दिए हैं चुनाव प्रचार के दौरान 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में। और इस कंप्लेंट में कहा गया कि ये जो स्पीच उनकी थी वो एक तरह से वैमनस्य को बढ़ावा देती थी। वैमनस्य तो है कि कौन सा तुम्हारा बाप दिल्ली से आकर तुमको बचाएगा, हम देखेंगे। और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है, आम जनों के बीच में जो शांति है, उसको भी डिस्टर्ब करने वाली है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें की थी कि 4 मई के बाद उनको रुकने के लिए कहना। वो चूंकि 15 दिन वहां पे थे ना, तो उन्होंने धमकाया था कि 4 मई के बाद वो रुक करके देखें कि बंगाल में क्या होता है। तो ये सारी बातें जो हैं उस कंप्लेंट में कही गई और कहा गया कि भाई ये तो इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। तो अब जाकर के 15 मई को इस कंप्लेंट के आधार पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। ये विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ है और इसमें कई सेक्शन हैं जो भारतीय न्याय संहिता है, सेक्शन 192, 196, 351(2), 353(1)(c, तो जो बीएनएस की जो धाराएं हैं, इसके अलावा जो 123(2) है, 125 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो काफी कड़े धारा इसमें लगाए गए हैं और इसलिए अभिषेक बनर्जी का बचना बड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए, ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, इनका तो बुरा वक्त बिल्कुल चल रहा है। ममता बनर्जी को लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी वो पहुंच गई अदालत में, कोर्ट में वकील का गाउन पहन के लोगों ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, चोर चोर कहा गया उनको, और भी बहुत सारी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। अब उनका तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये सब कुछ हुआ, लेकिन आरोप आप कुछ भी लगा लें, ममता बनर्जी आप काफ़ी अनपॉपुलर हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और चुनाव परिणाम भी ये बताते हैं। और दूसरे, देखिए, सत्ता का नशा जो होता है ना, वो आपसे इस तरह की गलतियां करवाता है, जैसी गलती अभिषेक बनर्जी ने की। और वो गलती क्या थी अभिषेक बनर्जी की? वो गलती क्या थी? इस तरह की गुंडों वाली भाषा का प्रयोग करना। और जिस तरह की गुंडों वाली भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, अब उनको सूद समेत वो सब कुछ चुकाना पड़ेगा, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है और इस पूरे मामले में ममता बनर्जी भी फंस सकती हैं। तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इन सब लोगों को अब मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि इनको जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।